आज का टॉपिक है हमारा कोरल के अंतर्गत लीफ लोगो डिज़ाइन तैयार करना। कि कोरल के अंतर्गत हमें कोई भी लीफ लोगो डिज़ाइन बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले कोरल के अंतर्गत टूल बॉक्स में जाकर एक सर्कल को ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ से सर्कल को क्लिक करेंगे और पेज पर कुछ इस प्रकार से इसे ड्रॉ करेंगे। अब इस सर्कल को ड्रॉ करने के बाद हमें इसका डुप्लीकेट बनाना है। तो डुप्लीकेट बनाने के लिए हम सबसे पहले सर्कल को पिक टूल के द्वारा सेलेक्ट करेंगे। तो टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ से हम क्लिक करेंगे पिक टूल को। पिक टूल से हम इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और डुप्लीकेट बनाने के लिए कीवर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, जिससे उस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर डुप्लीकेट तैयार हो जाएगा। अब इस डुप्लीकेट वाले ऑब्जेक्ट को हमें फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट पर ओवरलैप करते हुए थोड़ा सा सेट करना है और राइट एंगल तरफ इसे थोड़ा सा सेट करना है। तो हम पिक टूल से इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक को होल्ड करते हुए और इस माउस के द्वारा इसको पर्टिकुलरली राइट हैंड तरफ थोड़ा सा इसे सेट कर देंगे। थोड़ा इस प्रकार से इसे हम सेट करेंगे जिससे ये हमारे फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट पर भी थोड़ा सा शो हो। तो इस प्रकार क्लिक को होल्ड करते हुए हम इसे ऐसे सेट करेंगे। ठीक है, अब हमें इन दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट करना है। तो दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट को कोरल के अंतर्गत अगर एक साथ हमें सेलेक्ट करना है तो इन ऑब्जेक्ट के बाहर से क्लिक को प्रेस करते हुए इसको बॉटम की तरफ अप्लाई करना है, यानी इस तरह से अप्लाई करना है जिससे ये दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ कंबाइंड हो। यहाँ पर इस तरह से हमने इसको सेलेक्ट किया है, जिससे आप देखेंगे दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं। जैसे हम यहाँ से दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो टॉप में एक प्रॉपर्टी बार शो होगी। हम इसको थोड़ा सा डाउन तरफ सेट कर लेते हैं यहाँ पे। अब इस प्रॉपर्टी बार में हमें कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। हमें यूज़ करना है इंटरसेक्ट का, जो हमें राइट हैंड तरफ यहाँ पर दिया गया है। तो दोनों को सिलेक्ट करके हम यहाँ से क्लिक करेंगे इंटरसेक्ट पर। जैसे हमने इंटरसेक्ट पर क्लिक किया है तो दोनों ऑब्जेक्ट का जो ज्वाइनिंग पॉइंट था वहाँ आकर के हमारा कर्सर रुक गया है। अब हमें इसमें से ये लीफ ही निकालनी है। तो अब हम पिक टूल के द्वारा इस पर क्लिक करके इसको प्रेस करेंगे क्लिक को, और इसको थोड़ा सा राइट हैंड तरफ इस प्रकार से सेट कर लेंगे। अब दोनों सर्कल के कॉम्बिनेशन से हमने एक लीफ यहाँ पर बना ली है। अब इन सर्कल का काम खत्म हो गया है, तो इन दोनों को हम सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करें। अब ये जो लीफ हमने बनाया है इसको प्रॉपर आप अपने पेज पर सेट कर लीजिए। अभी अगर हम इस लीफ का डायरेक्शन देखें तो ये पर्टिकुलरली टॉप टू बॉटम है। मुझे इसका थोड़ा सा अलाइनमेंट चेंज करना है। तो इसके अलाइनमेंट चेंज करने के दो तरीके हैं। या तो हम इस लीफ पर ये जो क्रॉस का साइन आ रहा है इस पर क्लिक करें। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे ऑब्जेक्ट पर राउंड अप कॉर्नर की पोजीशन आ जाएगी। अब इस राउंड अप कॉर्नर पर हम किसी भी एक कॉर्नर पर कर्सर को प्रेस करके रखें और इस प्रकार से माउस को मूव कर देंगे तो भी इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन यहाँ देख रहे हैं हम कि चेंज हो गया। मुझे इसी का एक और डुप्लीकेट बनाना है। तो फिर से हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कीवर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल डी। लेकिन जैसे ही मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया है तो ये सेम डायरेक्शन में इसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है, जबकि मुझे अब इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज करना है। मुझे अभी चेंज करना है इसको लेफ्ट तरफ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी जस्ट हमने जैसे ही डुप्लीकेट तैयार किया है तो इसकी एक प्रॉपर्टी बार टॉप में शो हो गई है, जहां हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर डायरेक्शन हमें चेंज करना है तो यहाँ ऑप्शन हमें मिलते हैं, एक तो मिरर हॉरिजॉन्टली और एक हमें मिलता है यहाँ पे मिरर वर्टिकली। तो यहाँ से हमें जिस डायरेक्शन में भी इसको चेंज करना है वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे हॉरिजेंटली करेंगे तो ये देखिए इस प्रकार से इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है। तो मुझे इसको हॉरिजेंटली ही मोड में रखना था। अब हम इसको थोड़ा सा क्लिक को होल्ड करते हुए इसको लेफ्ट अलाइनमेंट तरफ थोड़ा सा सेट कर देंगे और दोनों लीफ को कुछ इस प्रकार से सेट करेंगे कि दोनों के बीच में हल्का सा डिस्टेंस सेट रहे, लेकिन बॉटम वाला एरिया दोनों का इक्वल होना चाहिए। वैसे तो अभी हम देख रहे हैं कि दोनों इक्वल है, लेकिन फिर भी अगर हमें इनको सेट करना है तो इसके लिए टॉप तरफ एक रूलर बार होती है, यहाँ से हम गाइडलाइन को लेकर के आएंगे। तो क्लिक को होल्ड करते हुए और माउस को बॉटम तरफ अप्लाई करेंगे जिससे एक लाइनिंग आ जाएगी यहाँ पे। अब इस लाइनिंग को प्रॉपर हम दोनों ऑब्जेक्ट के बॉटम तरफ सेट करेंगे और देखेंगे कि क्या दोनों ऑब्जेक्ट हमारे बॉटम से इक्वल हैं। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ इक्वल है। अब हमें इस लीफ का कलर सेट करना है।
तो कलर के लिए हम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, जो हमारी थोड़ा सा राइट हैंड तरफ आ रही है। फिलहाल हम उसे थोड़ा सा इधर पेज पर शो कर लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। अगर मान लीजिए कई बार ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी नहीं आती है, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करके उस प्रॉपर्टी को शो कर सकते हो। इसका शॉर्टकट दिया है वैसे Alt+Enter, या तो शॉर्टकट से ला सकते हैं या फिर इस प्रॉपर्टी ऑप्शन पे क्लिक करके भी हम उसे शो कर सकते हैं। अब हमें इस लीफ का कलर देना है, तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन से मिलता है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में फिल कलर। इस फिल कलर पे हमें क्लिक करना है, और इस फिल कलर में अभी हम देखें कि यहाँ पे नो फिल मिल रहा है, तो इस पर आप क्लिक करें। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा यूनिफॉर्म फिल। इस यूनिफॉर्म फिल पर हमें क्लिक करना है। अब इस कलर विंडो में जो भी हमें कलर ठीक लग रहा है वो कलर हम अपने ऑब्जेक्ट का दे सकते हैं। फिलहाल जैसे हमने लीफ बनाया है तो हम कलर ले लेते हैं ग्रीन, ठीक है। अब इसी प्रकार हम सेकेंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर से फिल टाइप में जाएंगे, यहाँ से फिल यूनिफॉर्म फिल को क्लिक करेंगे। आप देखेंगे दोनों में सेम कलर हमारा फिल हो चुका है। अब थोड़ा सा हम इस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को थोड़ा साइड में सेट कर देते हैं, क्योंकि इसका काम हो चुका है अपना। अब हमें इन दोनों लीफ की आउटलाइन हटानी है, तो सेम वही प्रोसेस जो अभी इससे पहले हमने रिपीट की। बाहर से क्लिक दबाते हुए दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे एक साथ, और टूल बॉक्स में हमें एक ऑप्शन मिलता है आउटलाइन पेन। इस पर हमें क्लिक करना है, और यहाँ से हम क्लिक करेंगे नो आउटलाइन को, जिससे हमारे उस ऑब्जेक्ट की आउटलाइन यहाँ पर हट जाएगी। अब मुझे इन दोनों ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना है। ग्रुप करने का शॉर्टकट होता है Ctrl+G, तो Ctrl+G से हम इसका इन दोनों ऑब्जेक्टों को ग्रुप कर देंगे। अब ये ऑब्जेक्ट ग्रुप हो गए हैं, थोड़ा सा हम इनकी साइज को भी थोड़ा छोटा सेट कर लें यहाँ पे। अब मुझे इन दोनों ये जो ऑब्जेक्ट मैंने ग्रुप किए हैं, ये ग्रुप में ही इनका एक डुप्लीकेट बनाना है, तो फिर से हम Ctrl+D प्रेस करेंगे। Ctrl+D प्रेस किया तो इसका डुप्लीकेट तैयार हो गया है, लेकिन अब ये जो दो डुप्लीकेट इसके तैयार हुए हैं, ये मुझे थोड़ा सा टॉप तरफ सेट करना है। तो हम फिर से क्लिक को होल्ड करते हुए दोनों लीफ को थोड़ा टॉप तरफ सेट करेंगे, थोड़ा डिस्टेंस के साथ, यानी दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए यहाँ पे। और जो टॉप वाला अपना डिजाइनिंग आ रहा है, इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा सेट कर देंगे बॉटम वाले की अपेक्षा, और दोनों को कुछ इस प्रकार से सेट करेंगे। अब इनको यहाँ पर देखेंगे कि ये दोनों इक्वल है या नहीं, यानी ये दोनों लीफ के बीच में जो स्पेस आ रहा है ये इक्वल है या नहीं है। यहाँ पर इसको चेक करने के लिए हमें लेफ्ट तरफ से एक गाइडलाइन को लेकर के आना है। तो लेफ्ट तरफ से क्लिक को होल्ड करते हुए हम एक गाइडलाइन लेकर के आएंगे, जैसा अभी हम टॉप टू बॉटम के लिए लेकर आए थे। और जो दोनों लीफ के बीच में स्पेस आ रहा है, उसके बीच में हम इस लाइनिंग को इस प्रकार से सेट करेंगे, कुछ इस प्रकार से सेट कर सकते हैं। थोड़ा जूम करके इसको सही से हम सेट कर लें यहाँ पे, ठीक है। अब ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ डाउन तरफ तो यहाँ देखें तो यहाँ तो सही है, लेकिन टॉप तरफ हमारी एक लीफ कट रही है, यानी ये सही बराबर सेट नहीं है। तो हम ऊपर वाली लीफ को भी सेम इसी प्रकार सेट करेंगे। तो हम राइट एरो के द्वारा इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। अब अगर हम देखें तो दोनों ही लीफ हमारी बिल्कुल इक्वल पार्टीशन पे सेट हो चुकी है। अब इस गाइडलाइन का भी हमारा काम हो गया है, तो अब इस गाइडलाइन पर भी क्लिक को प्रेस करते हुए और इसको राइट तरफ डाल देंगे हमारे पेज से बाहर। अब हम इन दोनों ऑब्जेक्ट को हमें सिलेक्ट करना है, यानी दोनों कौन से, तो बॉटम वाले, इस ऑब्जेक्ट को मुझे सिलेक्ट करना है। अब मैं ये चाहती हूँ कि ये जो दो डायरेक्शन मैंने इसके तैयार किए हैं, एक टॉप तरफ एक बॉटम तरफ, इनके बीच में इन लीफ के कई सारे डुप्लीकेट बनाने हैं। तो उसके लिए हम डुप्लीकेट के लिए चाहे तो Ctrl+D प्रेस कर सकते हैं, लेकिन वो मुझे बार बार प्रेस करना पड़ेगा। अगर मुझे 5 बार बनाना है डुप्लीकेट तो 5 बार Ctrl+D प्रेस करना पड़ेगा। उससे अच्छा तरीका है कोरल में कि आप बॉटम वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, और टूल बॉक्स में आपको एक ऑप्शन से मिलता है यहाँ पर ब्लेंड टूल, इस पर आप क्लिक कर देना, और इसमें आपको एक ऑप्शन से मिलेगा ब्लेंड, ठीक है। यहाँ से आपको ब्लेंड ऑप्शन पर क्लिक करना है। ब्लेंड का यूज ही किया जाता है एक ही क्लिक पर एक साथ कई सारे ऑब्जेक्ट के डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट तैयार करने के लिए। तो फिलहाल इस पर आप क्लिक करें, और जो बॉटम वाला ऑब्जेक्ट है इस पर क्लिक को प्रेस करते हुए इसको टॉप तरफ अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही हम टॉप तरफ इसको अप्लाई करेंगे, यहाँ क्लिक को होल्ड करते हुए, तो आप देखेंगे कि इस लीफ पर कई सारे इसके डुप्लीकेट तैयार होंगे। थोड़ा सा कुछ समस्या आ रहा है, देखते हैं इसको एक बार। ये देखिए, इस प्रकार हमने जैसे ही इसको बॉटम तरफ से टॉप तरफ अप्लाई किया है तो इसके कई सारे डुप्लीकेट यहाँ पर तैयार हो चुके हैं।
जो कंबाइंड है थोड़ा सा क्लियर हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं फिलहाल। इनके ये डुप्लीकेट बनाने के बाद अब हमें फिर से टूल बॉक्स में जाना है और टूल बॉक्स में फिर से हम पिक टूल को क्लिक करेंगे। पिक टूल को क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर से एक सर्कल और बनाएंगे। तो यहाँ से एक सर्कल लिया और इस सर्कल को हम कुछ इस प्रकार से यहाँ पे तैयार करेंगे। अब इस सर्कल को ड्रॉ करने के बाद हमें इस सर्कल पर ये जितनी भी लीफ हमने यहाँ पर जितनी भी लीफ के डुप्लीकेट तैयार किए हैं इन सभी को इस सर्कल पर मुझे डालना है। लेकिन इस पर मुझे ये सर्कल अभी कंप्लीट आ रहा है, इस कंप्लीट सर्कल पे नहीं डालना है, मुझे हाफ सर्कल बनाना है इसका। तो पहले हम इस सर्कल का हाफ पार्टीशन तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी बार यहाँ हमने जैसे ही सर्कल बनाया तो टॉप में शो हो रही है, इसमें हमें एक हाफ सर्कल का ऑप्शन दे रहा है। इस पर हम क्लिक करेंगे जिससे ये हाफ सर्कल में यहाँ पे तैयार होगा। या तो इससे कर सकते हैं या फिर एक और तरीका भी हमारे पास है कि हम इस सर्कल को इसकी प्रॉपर्टी बार में जाकर के सबसे लास्ट में हमें ऑप्शन मिलता है कन्वर्ट टू कर्व, इसे कन्वर्ट टू कर्व भी हम कर सकते हैं। जैसे हमने अब इसको कन्वर्ट टू कर्व किया है तो अभी कोई इफेक्ट इस पे नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे हम टूल बॉक्स में जाकर के शेप टूल को क्लिक करेंगे, शेप टूल का यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को शेप में डिफरेंट शेप में तैयार करने के लिए। तो यहाँ से शेप टूल पे क्लिक किया है तो इस ऑब्जेक्ट पर ये ब्लू कलर के पॉइंट एक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ से अब हमें जैसे ये टॉप वाले पॉइंट पर क्लिक करना है तो डबल क्लिक करेंगे हम इस पर लेकिन डबल क्लिक करने से पहले इसको ब्रेक कर देते हैं क्योंकि यहाँ से हमें इसको ब्रेक करना है, मतलब अलग करना है। तो आप इस पॉइंट पर पहले क्लिक करो और ऊपर प्रॉपर्टी बार में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्रेक कर, इस पे पहले आप क्लिक कर देना और क्लिक करने के बाद फिर इस ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करना। तो जैसे ही डबल क्लिक करेंगे आप देखेंगे इतना पार्टीशन इसका हट चुका है। इसी प्रकार मुझे बॉटम से भी इसको रिमूव करना है तो फिर से इस पॉइंट पर हम क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी बार में जाकर इसको कर देंगे ब्रेक कर और फिर इस पॉइंट पर डबल क्लिक दोबारा से कर देंगे जिससे हमारा जो फुल सर्कल था वो हाफ पार्टीशन में यहाँ पे तैयार हो जाएगा। अब फिर से हम इसे पिक टूल से एक बार सेलेक्ट करें। अब ये जो हाफ पार्टीशन हमने अभी तैयार किया है इस पूरे हाफ पार्टीशन पर मुझे ये लीफ को अप्लाई करना है। ठीक है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, इस लीफ को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही अब हम इस लीफ को सिलेक्ट करेंगे तो प्रॉपर्टी बार में इस ब्लेंड टूल के सारे ऑप्शंस यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, अब किसी एक ऑब्जेक्ट को किसी डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर अगर हमें अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें इस प्रॉपर्टी बार से ऑप्शन यूज करना है जो लास्ट में हमें दिया गया है पाथ प्रॉपर्टी। इस पाथ प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे और इसमें ऑप्शन यूज करेंगे हम न्यू पाथ। तो यहाँ से हम थोड़ा सा न्यू पाथ पर क्लिक करेंगे। तो इस न्यू पाथ पे हमने जैसे ही क्लिक किया है तो आप देखेंगे कि आपके कर्सर के साथ एक डाउन एरो यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। अब इस डाउन एरो को हमें इस सर्कल पे एक बार क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देख रहे हैं आपकी पूरी लीफ जो है यहाँ पर इस सर्कल पर आकर के अप्लाई हो गई है। लेकिन अभी ये लीफ क्लियर दिखाई नहीं दे रही है, हमें थोड़ा सा इसे क्लियरली सेट करना है। तो इसके लिए फिर से हम प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ एक ऑप्शन हमें मिलेगा स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑब्जेक्ट, इस पर हमें क्लिक करना है। अब ये जो लीफ है ये सारी ग्रुप में है, मुझे इनकी साइज को छोटा करना है तो किसी एक ऑब्जेक्ट की साइज को छोटा करना है तो उसके लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा। तो उसके लिए यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे या तो हम स्टार्ट पॉइंट को ले सकते हैं या एंडिंग पॉइंट को ले सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे शो एंड पॉइंट। तो ये एंड पॉइंट में आप देखेंगे टॉप पे पॉइंट एक सिलेक्ट हो चुका है इसका। अब इस पर क्लिक को होल्ड करते हुए इसको हमें जहाँ पर भी लेकर के जाना है आगे जितना अप्लाई करना है वहाँ लाकर इसे छोड़ देंगे। लेकिन अभी भी ये सही डायरेक्शन में नहीं है तो सही डायरेक्शन में इसे सेट करने के लिए इस ऑब्जेक्ट का जो ये क्रॉस पॉइंट आ रहा है इस पर आप क्लिक करो जिससे इस ऑब्जेक्ट पे राउंड अप कॉर्नर की पोजीशन आएगी। इस राउंड अप कॉर्नर पे कर्सर रखते हुए आप माउस को इस प्रकार से मूव कर दो और उस एंगल में सेट कर दो जितना आपको इसको करना है। साइज वगैरह भी छोटी करनी है तो क्लिक करके जितनी साइज छोटी करनी है उतनी आप इसकी साइज छोटी कर सकते हो। अब फिर से हम इसे थोड़ा सा आगे तरफ अप्लाई कर देते हैं। अब जो प्रोसेस हमने टॉप तरफ अप्लाई किया है वही हमें बॉटम तरफ अप्लाई करना है। तो सेम बॉटम वाले पॉइंट पर भी हम इसी तरह से क्लिक करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और कॉर्नर पे कर्सर रखते हुए इसकी साइज को भी सेम इसी प्रकार छोटा कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लीफ हमें थोड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है, लेकिन बॉटम वाला भी अभी जो है लेआउट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए बॉटम वाले ऑब्जेक्ट पर भी क्लिक को होल्ड करते हुए इसको डाउन तरफ थोड़ा सा सेट करेंगे।
और डाउन तरफ सेट करने के बाद इसका भी हम यहाँ से थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए फिर से हम इस क्रॉस वाले पॉइंट पर क्लिक करेंगे और जो राउंड अप कॉर्नर की पोजीशन आएगी उससे हम इसे थोड़ा सा सेट कर देंगे इस प्रकार के डायरेक्शन में, जितना हम चाहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी अगर हम इसे देखें तो लीफ का हमारा डायरेक्शन तो सेट हो गया है, लेकिन टॉप और बॉटम तरफ तो थोड़ी सही सीक्वेंस में लीफ आ रही है, लेकिन मिड वाली लीफें हमें क्लियरली दिखाई नहीं दे रही हैं, बहुत ज़्यादा छोटी साइज में सेट हो गई हैं। तो इनको सही साइज में सेट करना है, इसके लिए हम इस ऑब्जेक्ट पर बाहर से क्लिक दबा प्रेस करते हुए थोड़ा सा इसे प्रॉपरली सेट करेंगे और यहाँ आपको प्रॉपर्टी बार में एक ऑप्शन मिलेगा मोर ब्लेंड ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है और इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो ब्लेंड अलोंग फुल पाथ और एक ऑप्शन मिलता है रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट। इन दोनों पर ही चेक लगाना है। तो इन दोनों ऑप्शनों पर हम यहाँ पे चेक लगाएंगे, ब्लेंड अलोंग फुल पाथ और रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट। आप देखेंगे जैसे हमने इन दोनों ऑप्शनों पे चेक लगाया है, अब हमारी लीफ का जो डायरेक्शन है वो प्रॉपर सही हो गया है, प्लस जो साइज है वो भी इक्वल ही आ रही है, टॉप से लेके बॉटम तक, बॉटम से लेके टॉप, प्लस मिड का भी सही सीक्वेंस हमारी लीफ का यहाँ पर सेट हो चुका है। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि इस लीफ की ये जो बीच में आउटलाइन आ रही है अभी ब्लैक आउटलाइन, ये हमें हटानी है, तो आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो। फिलहाल हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है। अब आउटलाइन हटाने के लिए हम टूल बॉक्स में यहाँ से क्लिक करेंगे आउटलाइन पेन पर और इसमें फिर से क्लिक कर देंगे नो आउटलाइन पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी लीफ प्रॉपरली तैयार हो चुकी है और इसकी आउटलाइन भी यहाँ पर हट चुकी है। अब अगर यही लेआउट मुझे जो है राइट तरफ भी सेट करना है, तो इसके लिए फिर से इसको हम कंट्रोल डी प्रेस करके इसका डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं और इसका डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन चेंज करने के लिए पिक टूल से पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से ये इस ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट वाला मिड पॉइंट आ रहा है, इस पे क्लिक को होल्ड करते हुए इसको राइट तरफ आप अप्लाई कर दीजिए इस प्रकार से। तो आप देखेंगे कि लीफ का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, प्लस अब आप इसे जैसे भी सेट करना चाहें वैसे यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और अब बाहर से क्लिक दबाते हुए हम पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, प्लस इसकी जैसी भी साइज अब हमें मेंशन करनी है उतना हम इसे मेंशन कर सकते हैं और अपने पेज पे लाकर अब हम इसे प्रॉपरली सेट कर देंगे। तो इस प्रकार हम दो सर्कल के कॉम्बिनेशन से एक पर्टिकुलर लीफ तैयार करते हुए ब्लेंड टूल के द्वारा एक कंप्लीटली लीफ लोगो डिजाइन कर सकते हैं।